अब वहाँ पर कहाँ से प्रपत्र कैसा आया उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। चल रहे कार्य के को दूषित करने के लिए कुछ किया है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की। एक खबर छपी थी कि देवघर में बिहार के प्रपत्र पर जलेबी परोसी जा रही है। ये लोग पंकज राम के द्वारा इकट्ठा करके BLO ऐप के माध्यम से अपलोड कर दिया गया था। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग गहन वोटर पुनरीक्षण का कार्य भी शुरू कर चुका है। विपक्ष वोटर पुनरीक्षण पर कई सवाल उठा रहा है। बिहार भर में देख रहे हैं कि बवाल मचा हुआ है। इस पर आए दिन विपक्ष की कोई न कोई आरोप विपक्ष लगाता रह रहा है। जमुई में मौजूद है और जमुई से भी एक खबर आज तेज़ी से निकली कि चकाई विधानसभा के सोनो प्रखंड का जो एक बूथ है वहाँ के कुछ जो मतदाता प्रपत्र हैं वो देवघर में एक जिलेबी के दुकान पर पाए गए हैं। इसको लेकर फिर बवाल मचा और कई आरोप लगने शुरू हो गए। इस बाबत जब हमने जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन से बात की, उन्होंने इसे एक सिरे से खारिज किया और कहा है कि सारा अभिलेख यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं जमुई के DM, पहले आप वो सुन लीजिए। सर, एक क्या मामला आया है कि जमुई के सोनो इलाके का जो वोटर पुनरीक्षण का काम, सत्यापन का काम चल रहा है, उसका प्रपत्र देवघर में एक जलेबी के दुकान पर पाया गया है, जहां दुकानदार उस पर जलेबी परोस रहा था। इस तरह की ये बातें आ रही हैं। क्या सत्यता है और क्या कार्रवाई गई है? देखिए, आज हम लोगों ने भी पढ़ा ये जो दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण है, उसके जमुई संस्करण पर ये खबर छपी थी कि देवघर में बिहार के प्रपत्र पर जलेबी परोसी जा रही है। और फिर देखने से उसमें ज्ञात हुआ कि वो हमारे विधानसभा चकाई के प्रखंड सोनो से संबंधित है। तो मामला संज्ञान में आते हुए तत्क्षण हम लोगों ने उसकी जांच कराई। यह मामला जो है सोनो चकाई विधानसभा के सोनो ब्लॉक के बूथ संख्या 20 से संबंधित था। और जांच के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि वहाँ कुल जो है इस विधानसभा में कि इस बूथ पर 1181 मतदाता थे, जिसमें से 1134 मतदाताओं का गणना प्रपत्र संबंधित BLO पंकज राम के द्वारा इकट्ठा करके BLO ऐप के माध्यम से अपलोड कर दिया गया था। उसके अलावा 2 मतदाताओं ने स्वयं अपना ECI के वेबसाइट पर जाकर के अपना गणना प्रपत्र भरा था। ये कुल हो गया 1136। शेष 45 मतदाताओं के संबंध में BLO के पास यह स्पष्ट जानकारी थी कि उसमें या तो वो मृत थे या दोहरी प्रविष्टि थे या अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे। वह संख्या भी अगर आप जानना चाहेंगे तो 23 मतदाता जो थे वो मृत पाए गए, 10 मतदाता जो है वो दोहरी प्रविष्टि वाले पाए गए और 12 मतदाता जो थे वो अस्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए। इस प्रकार उस प्रखंड के उस बूथ संख्या 20 से संबंधित 1181 मतदाताओं से संबंधित जो योग्य मतदाता थे, जिनका नाम निर्वाचक सूची में आना था, उनसे संबंधित प्रपत्र BLO के पास पाए गए और जो शेष मतदाता जो अयोग्य मतदाता थे उनसे संबंधित विवरणी हमारे पास उपलब्ध थी, जिसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हुए अभिलेख तैयार करेंगे और ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आएंगे। अब वहाँ पर कहाँ से प्रपत्र कैसा आया उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड था, हमारा जो प्रपत्र था, वो हमारे BLO के पास सुरक्षित और संधारित पाया गया। तो आपको क्या लगता है सर, ये कोई साजिश, कंस्पिरेसी या ऐसा कुछ? हम लोग भी इस पर तो कोई विशेष नहीं कर सकते हैं और हम लोग कानूनी रूप से भी इसके पहलू पर विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किसी व्यक्ति ने जानकर इस तरह से कुछ इस चल रहे कार्य के को दूषित करने के लिए कुछ किया है, उस पर अगर हम लोग को लगेगा प्रथम दृष्टया कहीं से भी अगर इस तरह की संपुष्टि होती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल उठता है कि जो जलेबी की दुकान झारखंड के देवघर में है और जहाँ पे है वो दुकान, वो जमुई के किसी एक राजनेता का है, तो आपको लगता है कि ये एक साजिश इस तरह की घटना बन जाए? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसको डाउनलोड करके इस तरह से कंस्पिरेसी? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत मार्के वाली बात बोली है। यह प्रपत्र किसी के भी द्वारा किसी के ईपिक नंबर को इस्तेमाल करके इसको डाउनलोड किया जा सकता है, या हो सकता है कि फ़ोटोकॉपी भी कराया जा सकता है। इसलिए अभी उस पर चूँकि अभी वो पहलुओं की जांच की जा रही है
हम केवल अभी इतने कहने की स्थिति में आ गए हैं कि हमारा अभिलेख हमारे पास सुरक्षित है, मेरा प्रपत्र नहीं है। अब हम लोग उसका दूसरा जो पहलू है, इसके द्वारा ऐसा किया गया है, उस पहलू की जांच कर रहे हैं। और अगर हम कहीं से भी अगर प्रशासन को ये लगेगा किसी ने साजिशन इस तरह से हमारे कार्य को प्रभावित या दूषित करने का काम किया है, तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बीएलओ द्वारा ये भी कहा गया था कलिया कि कुछ उसका 70 फॉर्म मिसिंग है इस टाइप। अब इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। हम तो ये जान रहे हैं कि हम लोगों ने भौतिक रूप से सभी अभिलेख अपने पास सुरक्षित पाया है, इसलिए उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो सुना आपने, ये थे जमुई के डीएम श्री नवीन, बता रहे थे कि उनके सारे अभिलेख जो प्रपत्र हैं वो फिजिकली यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें कोई भी मिसिंग नहीं है। जांच उन्होंने इसकी कर ली है और इस बाबत उन्होंने ये भी कहा है कि किसी साजिश से इस पर इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके कंप्यूटर से इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। हो सकता है कि इस तरह की बात हुई हो, प्रपत्र वहाँ पर पहुँचा हो, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये बताया है कि प्रपत्र जो ज़िले का सारा प्रखंड का है वो सब मौजूद है। उन्होंने इसकी जांच उन्होंने कराई है और सारे प्रपत्र सुरक्षित पाए गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।